एक बार गांव में जोरदार तूफानी बारिश आई। गरीब लोगों के कच्चे घरों की छतों से पानी टपकने लगा। वहीं रामू चाचा के मिट्टी के घर की छत भी टपकने लगी। बिटिया, देख तो ये कैसी आफत की बारिश आ गई है। हमारा ये कच्चा घर चारों ओर से टपकने लगा है, दीवारें भी गल रही हैं। पता नहीं कब ये छत हमारे सिर पर ही गिर पड़े। अरे दादाजी, हम क्या कर सकते हैं? माता पिता होते तो शायद आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। मैंने तो अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं। आप ही तो कहते हैं कि वो हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। हाँ बेटा, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए। जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारी माँ बुरी तरह बीमार पड़ गई थी, और जब तुम सिर्फ 1 साल की थी तब तुम्हारे पिता का एक हादसे में खच्चर बस की टक्कर से देहांत हो गया। शायद आज वो होते तो हम लोग कुछ अच्छी स्थिति में होते, पर भगवान की यही मर्जी थी। हाँ दादाजी, आप ठीक कह रहे हो। ये भी तो भगवान की ही मर्जी है। पता नहीं क्यों भगवान सिर्फ हम गरीबों को ही इतनी परेशानियां देता है। देखिए ना, आज माता पिता नहीं है तो कोई भी रिश्तेदार हमें पूछता तक नहीं। सब लोग हमारी गरीबी से ही तो डरते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, कल मैं गांव के मुखिया जी के पास जाऊंगा। उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगा और कह दूंगा कि खेत में काम करके धीरे धीरे चुका दूंगा। फिर उन पैसों से हम अपने घर की छत ठीक करवा लेंगे, ताकि अगली बार बारिश आए तो हमें इतनी तकलीफ ना हो। रामू काका मुखिया जी के पास कुछ पैसे उधार मांगने जा रहे थे। मुखिया जी तो अभी घर के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने रामू काका को आते देख लिया। नमस्कार मुखिया जी, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गए। मैं बड़े ही भरोसे के साथ आपके पास आया हूँ। दरअसल इस बरसात में मेरे घर की छत बहुत बुरी तरह टपक रही है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्द ही खेत में काम करके वो पैसे लौटा दूंगा। पैसे उधार देने की बात तो छोड़ो, अब तुम उस लायक ही कहाँ रहे कि खेत में काम करके मेरा उधार चुका सको। सच कहूं तो तुम बूढ़े हो चुके हो और मैं अपना पैसा डूबने नहीं देना चाहता, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुखिया जी, आज तक मैंने जितना भी आपसे कर्ज लिया सब वक्त पर चुका दिया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कीजिए। मेरे घर की हालत बहुत ही बुरी है, बारिश का पानी अंदर तक घुस आया है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भीगते हुए कैसे रहेंगे। रामू काका को जब मुखिया जी ने कर्ज देने से साफ मना कर दिया तो उनका दिल टूट गया। वह भारी कदमों से लौटने लगे। रास्ते में एक पुराना लकड़ी का पुल पड़ा जो तालाब के ऊपर से गुजरता था। रामू काका वही पुल की मुंडेर पर बैठ गए। नीचे पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसमें उनका उदास चेहरा भी दिखाई दे रहा था। रामू काका सोचने लगे, समझ में नहीं आता अब क्या करूं। बेटी की शादी करनी है, ऊपर से घर की छत भी टूट रही है। सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आता। भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। क्यों ना मैं मुखिया से मिलने की बजाय उसकी बीवी से मिल लूं। वो बहुत समझदार लगती है। शायद वो मुझ पर तरस खाकर छत की मरम्मत के लिए ही सही कुछ पैसे उधार दे दे। कम से कम बारिश में सर तो भीगने से बच जाएगा। मुखिया जी घर पर नहीं थे तो रामू काका टूटे दिल से उनकी पत्नी के पास पहुंच गए। आखिरी उम्मीद बस वही थी, शायद वो तरस खाकर कुछ पैसे दे दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी विनती सुन लो, सबका दुख हर लो प्रभु, मेरे मन को शांति दो महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो बेटी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कृपया मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मेरे घर पर मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। इस बारिश में छत बुरी तरह टपक रही है, नहीं पता कैसे रात कटेगी। बस तुम ही से आस है बेटी। काका, पैसे तो मैं आपको दे ही देती, लेकिन आज मैं धन्वंतरी जी के उपवास पर हूँ। आज के दिन हम किसी को भी पैसे नहीं देते। आप कल आ जाइए, तब जरूर देख लेंगे। रामू काका निराश होकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक साधु को देखा तो अपने दुख याद आ गए और वे फूट फूट कर रो पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।
हाय बाबा जी, मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ। बारिश में मेरा घर टपक रहा है। अब तो कुछ समझ नहीं आता, क्या करूँ? दुख मत करो, ये सब समय का खेल है। भगवान पर भरोसा रखो, वो जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। तुम्हारी भी सुनवाई जरूर होगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। तुम्हारे दिल का दुख भी देख सकता हूँ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। भगवान शिव की कृपा से सब ठीक होगा। तुम घर जाओ और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम्हारे घर के आंगन में एक सोने का कलश दबा है, उसे खोद कर निकाल लो। वही तुम्हारे सारे दुख दूर कर देगा। ओम नमः शिवाय, सब अच्छा होगा। साधु की गहरी बातों के अनुसार जब रामू घर जाकर आंगन में गड्ढा खोदता है तो उसे वहाँ सोने का कलश मिलता है। यही से उसके स्थायी सुख और समृद्धि की शुरुआत होती है।